है चोरी के खाने का मजा ही कुछ और है। सही है? हाँ, आजकल के बच्चे नहीं समझेंगे ये, चोरी मिलती नहीं है बच्चों को, उनको ऑलरेडी सब मिल जाता। हमारे यहाँ तो हमारी मैया गुड़ भर देती, साल में एक बार गुड़ आता था परियों में, गुड़ भर के मैया घड़े में रख देती, तो घड़े के ऊपर से तो मुंह बंद रहता, पीछे से हम लोग छेद कर रहे थे छोटा सा, तो दो लोग खाते, हम और चीटा। हाँ, तो उसमें चीटा भी घुस जाए, काला वाला चीटा बड़ा वाला, तो चीटा घुस जाए और अपन थोड़ा सा गुड़ रोज निकाले खाए, और जब ऊपर से मुंह खोले तब तक उसमें बचे ही ना कुछ। हाँ, संक्रांति के लड्डू बने, तो ईमानदारी का मैया जो दे वो तो खाए, और बस ये पता चल जाए कि रखा कहाँ। थोड़ा मौका मिले, दो लड्डू दोनों जेब में भरे, खेत में भागे और आनंद से बैठ, ये मेरा बचपन। तो मैंने तो बचपन में खूब खाने पीने की चीजें चोरी की है। तो मैं जानता हूँ कि भगवान ने जो बाल लीलाएं की, ये बाल लीला है, बच्चों के स्वभाव को भगवान बता रहे हैं कि देखो मैं मनुष्य बनकर आया हूँ तो मनुष्यों की लीला कर रहा हूँ। तो ये माखन चोरी लीला ये है। इसका दूसरा कारण ये है कि भगवान श्री कृष्ण जो है ये भगवान, और गोपियां जो हैं ये समस्त देवी देवता गोपियां बन के प्रकट हुई हैं, भगवान के भक्त। तो गोपियां भगवान को बुलाती, माखन विलो करके उतनी ऊंचाई पे रखती जहां कहीं आकर आराम से खा सके। तो भगवान को गोपियां स्वयं बुलाया करती थी कि प्रभु हमारे घर आओ और ये भोग लगाओ। जिसके घर गोपी के घर भगवान नहीं जाते ना, वो रोया करती कि प्रभु क्या बिगाड़ दिया हमने, आज हमारे घर माखन चुराने नहीं आए। तो गोपियां भोग लगा मक्खन बनाती तो भगवान के लिए बनाती इस भाव से, और जिसके घर भगवान जाते माखन चुराने, वो छिप छिप के कन्हैया को देखती, उनके छोटे से स्वरूप को देखती, माखन चुराना, मटकी तोड़ना, सब ये लीला थी। तो भगवान ये बाल लीला कर रहे हैं। माखन मतलब, मक्खन मतलब संत हृदय नवनीत समाना, संतों के मन को मक्खन की तुलना तुलसीदास जी ने की मक्खन से तौला है। जैसे मक्खन निर्मल होता है, कोमल होता है, पवित्र होता है, जिस दिन हमारा मन मक्खन की तरह निर्मल कोमल पावन होगा, उस दिन भगवान हमारे मन रूपी मक्खन की चोरी कर लेंगे। ये मन रूपी माखन है। भगवान कहते हैं चलो माखन का चंदा दो, बड़े बड़े साधु आ रहे हैं गांव में, साधुओं के नाम पे बंदरों की पंगत लगवाते भगवान, बंदरों को मक्खन परोसे, खाए के बाद मटकी सूंघे कह रहे सड़ो माखन कहने घर राख्यो है, सारी मटकी तोड़ दे। गोपियां मथुरा जाए तो गुलेल से सारी मटकी तोड़ दे। ये सारी जो लीलाएं हैं ये केवल आनंद को देने वाली लीलाएं। अब लोग नहीं जानते तो कहते लोग कहीं आपको तुम चोर बता रहे हो, माखन चोरी करना। ये सब भगवान का आनंद है, भक्तों को भी सुनने में। अच्छा ये बताओ, बच्चे जब छोटे छोटे बच्चे उधम करते हैं, हरकत करते हैं, तो उन्हें देखने में अच्छा लगता है कि नहीं? बोलो। बच्चे जब शरारत करते हैं, उधम करते हैं, मस्ती करते हैं, तो देखने वाले उनके दादा दादी, देखने वाले उनके माता पिता आनंदित होते हैं कि नहीं? ठीक जैसे आप अपने बच्चों की बाल लीला देखकर आनंदित होते हैं, ऐसे भक्त लोग जब भगवान की बाल लीलाएं सुनते हैं तो भक्त लोग भी आनंदित होते हैं। ये भक्त भगवान के आनंद के लिए सुखदेव भगवान ने कृष्ण की बाल लीला का उल्लेख किया कि ये आनंद को देने वाली लीला है। बाल लीला बच्चों की हरकत सब देखते हैं और अच्छी लगती है, बच्चे निर्मल होते हैं, तो भगवान की भी वही बाल लीला का सुखदेव भगवान ने वर्णन किया। एक बार क्या हुआ, भगवान की बाल लीला में गर्गाचार्य जी की लीला का उल्लेख करते हैं। ये लीला गर्गाचार्य जी गर्ग संहिता में लिखते हैं। एक बार भगवान यमुना के तट पर ना बिल्कुल नंग धड़ंग, वहां 15-20 बच्चे थे भगवान के बाल बाल, और यमुना के तट पर आपने देखा होगा गांव में छोटे छोटे बच्चे नदी तालाब में सारे कपड़े उतार देंगे और दिन भर नहाते रहेंगे नंगे होके। क्यों ये बात सही है? छोटे छोटे बच्चे नंगे होके नहाते हैं। एक दिन ऐसी भगवान ने किया, भगवान कृष्ण पूरे नंगे हो गए, निर्वस्त्र, और भगवान उस समय 6-7 वर्ष के 6 वर्ष के रहे होंगे, और यमुना जी में जाएं, डुबकी लगाएं, फिर आए तो बालू में लौट जाएं, और बालू में लौट करके फिर जाएं तो यमुना जी में नहाएं। तब वही वहां दुर्वासा जी आए। दुर्वासा जी आए तो उन्हीं बच्चों से
कन्हैया भी उन बच्चों में से सारे बच्चे एक से। तो दुर्वासा जी ने कहा बेटा ये नंद को छोरा कहाँ है? तो कन्हैया वहीं खड़े, कन्हैया बाबा बाबा मैं नंद को छोरा, बोल क्या करेगा? दुर्वासा जी बोले हे भगवान यो नंद को छोरा है, बालू लपेट रही है शरीर में, नंग धड़ंग नहा रहे हैं, एक बच्चे के ऊपर दूसरा बच्चा उसके बैल बना के पीठ पर बैठे, बोले चल मेरे घोड़े टपक चल मेरे घोड़े। बच्चे ऐसे करते। अब बाबा जी बोले हे भगवान मैंने तो सुना है कि जगत का पालनहार अवतार लेके आ रहा है, नंद के यहाँ जो कृष्ण है वो भगवान है। दुर्वासा जी बोले वो जगत का पालनहार आ रहा और यहाँ ये घूम रहा नंग धड़ंग। भगवान श्री कृष्ण बोले कि बाबा समझ लिए। तब भगवान ने अपना मुंह खोला और भगवान ने मुंह खोल के जरा सी हवा खींची तो दुर्वासा जी भगवान के मुख के भीतर चले पेट में, और मुख के भीतर जाए के पेट में दुर्वासा ऋषि ने संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन किए हैं। लक्ष्मी नारायण लेटे हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही है, शिवलोक देखा, ब्रह्मलोक देखा, इंद्रासन देखी, इंद्रलोक देखा, सब कुछ देखा। उस पेट के अंदर भी वही लीला देखी कि एक बच्चा निर्वस्त्र होकर वो भगवान श्री कृष्ण की वही लीला। अब दुर्वासा जी समझ गए कि हम जिन्हें नंद को छोरा सामान्य समझें, जो नंग धड़ंग होके नहाए रहे हुए वो तो यो लीला करे है, तो जगत को पालनहार वो तो आनंद ले रहे हैं भगवान। जब दुर्वासा जी को बोध हो गया तो भगवान ने बाहर कर दिया। दुर्वासा जी भगवान को प्रणाम करके, प्रभु को कौन समझ पाए, खग जाने खग ही की भाषा, भगवान को सब थोड़ी समझ पाए। दुर्वासा जी प्रणाम करके चले गए। ऐसे भगवान इतने समर्थवान, इतने बड़े भगवान लीलाएं ऐसी कर रहे हैं जैसे एक सामान्य बच्चा।